विगत 20 जून 2023 से चा बागान खुलने के बावजूद भी अभी तक श्रमिक, स्टाफ और सभी स्टाफ का बकाया वेतन सही तरीका से ना होने की वजह से चा बागान में अस्थिरता का माहौल छाया हुआ है। दुर्गा पूजा के बाद श्रमिकों का वेतन ना मिलने की वजह से एक दिन एक बेला काम कर चा बागान के फैक्ट्री गेट के सामने धरना प्रदर्शन भी किया था चा श्रमिकों ने। फिर काली पूजा के बाद कल गुरुवार काम करने गए श्रमिकों के चा बागान में प्रबंधक ना होने की खबर मिलती आज शुक्रवार सुबह से ही चा बागान का माहौल गर्मी हुई थी। बानरहाट ब्लॉक के देवपाड़ा चा बागान के श्रमिक आज सुबह काम करने निकले थे, लेकिन कल से ही कोई प्रबंधक बागान में ना होने के कारण काम छोड़कर एकत्रित होकर चा बागान की स्थिति को सामान्य करने और श्रमिकों की बकाया राशि दिलवाने की मांग करते हुए लगभग 6 किलोमीटर दूरी पैदल चल बानरहाट थाना के सामने धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों श्रमिकों ने थाना के मुख्य द्वार पर 4 घंटे तक धरना में बैठकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। थाना का मुख्य द्वार बंद होने के कारण विभिन्न काम से थाना आने वाले साधारण लोगों को थाना में प्रवेश करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस दिन चा श्रमिकों का आरोप है कि जब चा बागान खुलने के समय बकाया राशि को लेकर चा मजदूरों को काम पर शामिल नहीं होकर आंदोलन कर रहे थे, उस समय बानरहाट थाना पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया था कि बकाया राशि को लेकर मालिक से बात करेंगे। लेकिन आज शुक्रवार को जब वह काम पर आए तो उन्होंने चा बागान में बागान के अधिकारियों को अनुपस्थिति देखा और इसी की मांग करते हुए एवं बकाया राशि प्रशासन द्वारा पूर्ति करने की मांग में थाना में धरना दिया। हालांकि बानरहाट थाना के आईसी शांतानु सरकार और बानरहाट थाना पुलिस ने दोपहर 2 बजे के आसपास विरोध प्रदर्शन शांत करने में कामयाब रहे। चा बागान के मालिक को श्रमिकों का बकाया भुगतान के लिए बात करने के आश्वासन देने के बाद ही श्रमिकों ने धरना उठा लिया था। लेकिन इस दिन श्रमिकों ने थाना के आईसी को अगर रविवार तक स्टाफ का 9 महीने, सब स्टाफ का 3 महीने और श्रमिकों का 1 महीने का बकाया नहीं दिया गया तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर बड़े आंदोलन में शामिल होने की चेतावनी भी दी। हालांकि देवपाड़ा चा बागान के महाप्रबंधक उत्तम सेन गुप्ता का कहना है कि कुछ श्रमिकों का बकाया वेतन आज रात तक ही जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि चा बागान में कोई मैनेजर नहीं है। गुरुवार का मैनेजर नहीं होने के बावजूद भी श्रमिकों ने काम किया, लेकिन श्रमिकों ने आज इस मुद्दा बना लिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शनिवार से फिर चा बागान में काम यथावत रहने की बात भी उन्होंने बताया। पेमेंट 2 दिन टाइम দিচ্ছি 2 দিনের মধ্যে যদি না দেয় আজকে শুক্রবার শনিবার 2 দিন আমরা টাইম দিব, রোববারও আমরা টাইম দেব, সোমবার নালে আমরা रोड जाम করব। हम लोग का जो बागान का मालिक जो है शुभंकर मित्तल, हम लोग का बागान बीच में बिना कारण से बागान बंद करके चला गया था और बागान जिस समय बागान खोला गया उस समय सिर्फ बागान खोलने का बात हुआ था, तो इसलिए हम लोग बोले थे उस समय कि बागान का मजदूर का 2012 से अभी तक पीएफ पैसा जमा नहीं हुआ है, एरियर पैसा नहीं मिला हुआ है, ग्रेजुएटी पैसा 500 से ज़्यादा मजदूर रिटायर किया गया उनको अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो ये कुछ ना कुछ फैसला हो उनके बाद में बागान खोला जाए और बार बार तलब तनख्वाह लेके मतलब इसी तरीक़े से बहानाबाजी कर रहा था, तो इसलिए बागान खोला जाए मगर कुछ ना कुछ सही डिसीजन होने के बाद में बागान खोला जाए बोल के हम लोग विरोध कर रहे थे। उस समय यहाँ से बानरहाट थाना से प्रशासन जाके वहाँ पर हम लोग को बोला गया कि आप लोग बागान में काम कीजिए, पेमेंट मिलेगा, हम लोग आप लोग का साथ में है, ज़रूर मिलेगा। ये आश्वासन बानरहाट थाना से आईसी भी दिया था हम लोगों को, तो हम लोगों ने वही आश्वासन पे हम लोग बागान में सारा मजदूर बाद में जाके काम भी किए। हम लोग को मालिक के ऊपर विश्वास भरोसा नहीं था हम लोगों को, मगर आज बागान में हम लोग काम कर रहे हैं। 8 महीना से बाबू स्टाफ का सैलरी नहीं है, सब स्टाफ का 3 महीना से सैलरी नहीं है, डेली रेट वाला का सैलरी नहीं है, मतलब 2-15 से। तो दुर्गा पूजा हम लोग का बीत गया, सैलरी देने का बात था, नहीं मिला हम लोगों को। काली पूजा में भी एक आश्वासन मिला था हम लोग को, दुर्गा पूजा में तो नहीं मिला, कम से कम काली पूजा में मिलेगा बोल के।
इसमें भी नहीं मिला हम लोगों का सैलरी। खाली हम लोग काम कर रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रहा। तो प्रशासन हम लोग को जाके बोला था कि अगर आप लोग का सैलरी नहीं मिलेगा तो हम लोग हैं, इसलिए हम लोग प्रशासन को जनाने आए हैं। आप लोग हम लोगों को भरोसा दिए थे, इसलिए हम लोग प्रशासन को जनाने आए हैं कि आप लोग बोले थे, इसलिए हम लोग बगान में काम कर रहे थे। क्योंकि मालिक के ऊपर से हम लोग का विश्वास तो उठ चुके थे, इसलिए आप लोग का ऊपर प्रशासन के पास में आए थे हम लोग कि आप लोग अभी कुछ व्यवस्था कीजिए हम लोग का सैलरी का। तो अभी आईसी साहब ने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर में सभी स्टाफ सब स्टाफ का और डेली रेट का सैलरी होगा बोल के उन लोगों मैनेजर से बात किया शायद। तो अगर 2 दिन के बाद में हम लोग वही आश्वासन के साथ में अभी एक लिखित हम लोग बनाएंगे और लिखित के साथ में हम लोग आईसी साहब से हम लोग एक रिसीव भी करा लेंगे। अगर 2 दिन के बाद में अगर हम लोग को सैलरी स्टाफ सब स्टाफ और वर्कर का अगर सैलरी नहीं मिल रहा है तो 2 दिन के बाद आज शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन हम लोग देखते हैं। सोमवार से फिर एक कोई भी बड़ा आंदोलन में हम लोग उतरने जाएंगे। ठीक, आपका परिचय? मेरा नाम सुरेश नाथ। বাগানে গতকাল পুরো দিন কাজ হয়েছে। আজকে সকালবেলা যখন আমরা কাজে গেলাম, আমরা কাছে পৌঁছালাম, আমরা পেটে গেছি, তখন দেখি কোনো মজদুর নেই, কোনো লেবার নেই। তো লেবার নেই কেন নেই, তো আমরা দেখতেছি কোনো লেবারে আসতেছে না, আমরা আছি ওখানে আছি। পরে শুনতেছি আমরা যে ম্যানেজমেন্ট আসেই নেই কালী পুজো পড়তে। ম্যানেজমেন্ট ছিল না, বাগানে নেই, আমরা কার ভরসাতে কাজে যাব? তার মধ্যে হচ্ছে পেমেন্ট নেই, হচ্ছে যে প্রত্যেকটা বাগানে 19% বোনাস দেওয়া হয়েছে। আমাদের বাগানে এত ঘটিয়া বোনাস দেওয়া হয়েছে, ওটা হচ্ছে 9%। তবু আমাদের ওয়ার্কার কোনো ডিস্টার্ব করে নাই, কাউকে কোনো ম্যানেজমেন্টকে ডিস্টার্ব করে নাই, কাউকে ডিস্টার্ব করে নাই। তবু কাজ করে গেল, সবাই কাজ করলেন, এখনও কাজ করতেছেন। তো ওয়ার্কারের হচ্ছে 1 মাস, আর বাবু স্টাফ হচ্ছে 9 মাস, আর এই যে সে সর্দারদের হচ্ছে 3 মাস। হেঁটে আসছি আমরা। আজকে দেখলাম যে কাজের ফিল্ডে গেলাম তো কেউ ছিল না, বাগানে দেখলাম আমরা গেলাম কেউ ছিল না বাগানে। তো আমরা বেরোলাম, পরে সবাই বলতেছে লেবাররা সবাই দাঁড়ায় আছে যে আমরা আজকে কেউ কাজে যাব না। আমাদেরকে যখন আমাদের বাগান বন্ধ ছিল তখন আইসি সাহেবরা গিয়ে আমাদেরকে কাজে লাগাইয়েছেন, যে বলছিলেন যে পেমেন্ট না দিলে আমরা আছি। এই জন্য ওনারা বললেন যে আমরা বলছে 2 দিনের সময় দেওয়া হয়েছে, 2 দিনের সময় দেওয়া হয়েছে, 2 দিনে সবাই পেমেন্ট দিয়ে দেবে, এটাই বলছেন। তাহলে আমরা বড় একটা আন্দোলনে পৌঁছাবো। কালকে কি কাজে যোগ? আমাদের তো দেওয়া, আমরা চাচ্ছি যে আমাদের পেমেন্টটা ফুলফিল হয়ে যাক, তারপরে আমরা আবার কাজ করি। ঠিক, আমরা কাজ করতে আমরা একবারও কাউকে আমরা বলি নাই, ম্যানেজার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার কেউ নেই। বাগানে সিটি পড়েছিল? বাগানে সিটি পড়ছে কিন্তু বাগান কর্তৃপক্ষ নেই, ম্যানেজমেন্ট নেই। দিদি আপনার নাম? আমি মিনতি খেরওয়াল।